तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पीएम मोदी भारतीदासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, हर ग्रेजुएट साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने में दे सकता है अहम योगदान। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 20,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। तिरुचिरापल्ली में पीएम मोदी ने किया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का दौरा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र किया। कहा, भारी बारिश के कई साथियों को खोया, राज्य सरकार की कर रहे हर संभव मदद। पीएम मोदी ने दी नए साल की बधाई। कहा, 2024 में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम तमिलनाडु में, इस सौभाग्य की बात। पीएम ने कहा, नई परियोजनाओं से तमिलनाडु के विकास में आएगी तेजी, इन परियोजनाओं के लिए बधाई। कार्यक्रम में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीएम की अगुवाई में विकास और रोजगार का केंद्र बन रहे एयरपोर्ट। तमिलनाडु के बाद लक्षद्वीप के अगाती में पीएम मोदी का कार्यक्रम, एक सार्वजनिक समारोह को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 3 जनवरी को लक्षद्वीप के कावारत्ती जाएंगे। लक्षद्वीप को देंगे 1,150 करोड़ की परियोजना की सौगात। हिट एंड रन कानून के खिलाफ हड़ताल जारी, 10 राज्यों में ट्रक और बस ड्राइवरों का प्रदर्शन। ड्राइवर्स की हड़ताल से फल, सब्जी, दूध की सप्लाई प्रभावित। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर भी असर, पेट्रोल पंपों पर लगी कतारें। नागपुर में ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन की वजह से लोगों को सता रहा है पेट्रोल की कमी का डर। गाड़ियों का टैंक भराने के लिए पेट्रोल पंप पर दिखी भीड़। नागपुर में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़, सड़कों तक लगी लंबी कतारें। हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदर्शन। मुंबई में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़। अगले कुछ दिनों तक पेट्रोल में टैंकर न आने की संभावना। हिट एंड रन कानून का विरोध। महाराष्ट्र में भी कई जगह कमर्शियल वाहनों के ड्राइवर्स का प्रदर्शन। नवी मुंबई में नए हिट एंड रन कानून का विरोध। इंदौर में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें। हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते लगी भीड़। भोपाल में भी पेट्रोल पंपों पर लगी भारी भीड़। हड़ताल लंबी चलने की आशंका के चलते तेल भरवा रहे हैं लोग। मणिपुर में भी ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक। नए हिट एंड रन कानून को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। रायपुर में भी हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन। पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतारें। गुजरात के सूरत में भी ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ जताया विरोध। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रदर्शन। पेट्रोल पंप के बाहर लगी लंबी कतारें। चंडीगढ़ में दिखा ड्राइवर्स की हड़ताल का असर। पेट्रोल पंप के बाहर लगे तेल खत्म होने के पोस्टर। पंजाब के लुधियाना में भी एकजुट हुए ड्राइवर्स। पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइनें। नए कानून को लेकर जताया विरोध। प्रोटेस्ट पर बोले ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर। चर्चा से होगा मामले का समाधान। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा, बाबरी मस्जिद की जगह पर देखो क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो बची मस्जिद भी छिन जाए। बीजेपी पर एआईएमआईएम का पलटवार। लिखा, हैदराबाद की जिन मस्जिदों को अवैध रूप से ध्वस्त किया गया, उनका किया गया पुनर्निर्माण। ओवैसी के बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार। कहा, राम मंदिर पर ओवैसी का बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ओवैसी पर पलटवार। कहा, उस वक्त कहा थे जब हैदराबाद सेक्रेटरीट बनाने के लिए 2 मस्जिद गिरा दी गई थी, अब राम मंदिर सांप्रदायिक बना रहे हैं। ओवैसी के बयान पर बोले संजय राउत, डर पैदा करने की हो रही है राजनीति। राम मंदिर बनने का मतलब ये नहीं कि किसी और धार्मिक स्थान पर होगा कब्जा। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के विवादित बोल। कहा, राम मंदिर से पाखंडी और मनुवादी समाज का ही विकास हो सकता है। वीएचपी चीफ आलोक कुमार का बयान। कहा, मंदिर को मूर्खता पाखंड कहने वाली आरजेडी को समाज देगा जवाब। आरजेडी विधायक के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। लिखा, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का मंदिर है राम मंदिर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मिला अयोध्या आने का न्योता। गडकरी के घर पर अक्षत देकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। हैदराबाद में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पूजा पाठ, श्री राम चरण पादुका का किया गया पूजन। लखनऊ में सीएम योगी के ने आवास पर की अहम बैठक। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। कांग्रेस इंडी गठबंधन के संयोजक के लिए नीतीश के नाम पर बनाएगी सहमति। कल सभी प्रमुख नेताओं से होगी बात। पटना में सीएम आवास पर बड़ी बैठक। महागठबंधन के विधायक और सांसदों से मिले सीएम नीतीश। बिहार के सीएम नीतीश को मनाने की कोशिश। इंडी गठबंधन के कन्वीनर को सौंपी जा सकती है जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से खबर। भगवंत मान के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। लिखा, एक था जोकर। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, दोनों मुंह की खाएंगे। मान के बयान पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, आपकी नूरा कश्ती खेलकर पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश।
झारखंड में सीएम पद को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, कहा हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा देंगे। निशिकांत ने कहा कल्पना सोरेन बनेगी नई मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कल बुलाई विधायक दल की बैठक, शाम 4:30 बजे होगी मीटिंग। झारखंड के गांडे में जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने दिया इस्तीफा, विधानसभा स्पीकर ने किया मंजूर। कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी आज सौंप सकती है रिपोर्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली लौटने के बाद बैठक का समय होगा तय। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का चुनाव आयोग को लेटर, वीवीपैट मुद्दे पर चर्चा के लिए इंडिया अलायंस की तरफ से वक्त मांगा। टीएमसी में प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी के बयान पर अंदरूनी कलह शुरू, पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर की टिप्पणी। सुब्रत बख्शी ने कहा उन्हें भरोसा है कि अभिषेक बनर्जी मैदान नहीं छोड़ेंगे और ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा टीएमसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के नेतृत्व में अभिषेक को सेनापति के रूप में देखता है, ममता फेस है और उनके बाद अभिषेक है। कुणाल घोष ने कसा तंज, कहा 2021 में जो इलेक्शन इंचार्ज ममता बनर्जी को चुनाव नहीं जितवा पाए वो अब प्रदेश संगठन के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं। बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम का टीएमसी नेताओं पर ही आरोप, कहा कुछ लोग जरूर भ्रष्टाचार में शामिल लेकिन सभी नहीं। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का कांग्रेस पर अटैक, कहा सोनिया गांधी ममता बनर्जी से करती हैं बात और अधीर रंजन सुबह से शाम देते हैं गाली। बंगाल में बीजेपी का ममता सरकार पर आरोप, शुभेंदु अधिकारी ने पोस्ट कर आईएएस नंदिनी चक्रवर्ती को गृह सचिव बनाने पर उठाए सवाल। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस पहुंचे सीएम योगी, दिवंगत बीजेपी नेता हृदयानंदनाथ सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। यूपी में मिशन 80 के लिए बीजेपी का शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन, लाभार्थी मुस्लिम महिलाएं पीएम का करेंगी शुक्रिया, 12 जनवरी से शुरुआत। दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोली मीनाक्षी लेखी, अगर 1947 से अब तक आज वाली होती विकास की रफ्तार तो भारत होता विकसित देश। मराठा आरक्षण को लेकर सीएम शिंदे ने बुलाई बड़ी बैठक, शाम 4 बजे मीटिंग, आरक्षण उप समिति के सभी सदस्य होंगे शामिल। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर तंज, कहा 1 जनवरी 2024 को कूड़े के पहाड़ ना दिखने का था दावा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी का एक्सपोस्ट पर केजरीवाल पर अटैक, वीडियो शेयर कर लिखा दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा पार्टी के झूठे प्रचार पर उड़ाया। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान, कहा मोदी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम, एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद कर दिया गया। डीएमके के मुखपत्र मुरासोली में केंद्र सरकार पर अटैक, गैर बीजेपी शासित प्रदेशों को पैसा नहीं देने का आरोप। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस की पोस्ट, लिखा नए साल के पहले दिन 4 लोगों की हत्या लेकिन पीएम पर फर्क नहीं, प्रचार में मस्त। पद्म पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का निधन, पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट कर जताया दुख। कनाडा को लेकर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, वहां की राजनीति में खालिस्तानी ताकतों को दी गई जगह ये कनाडा के हित में नहीं। पाकिस्तान पर बोले जयशंकर, भारत को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करना है पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुंडू की याचिका की स्वीकार, कल होगी सुनवाई। हिमाचल पुलिस प्रमुख पद से हटाने के खिलाफ याचिका। दिल्ली में ईडी ऑफिस पहुंचे कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम, चीनी नागरिकों को वीजा केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछताछ। संसद चूक मामले में 2 आरोपियों की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, पॉलीग्राफी टेस्ट की एप्लीकेशन को लेकर सुनवाई। समाजवादी पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन पर लखनऊ में कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल हुए अखिलेश यादव। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने को लेकर बोले अखिलेश, ये भगवान का कार्यक्रम, भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएगा। दिल्ली में सर्द हवाओं और कोहरे का डबल अटैक, सुबह सुबह वाहनों की लाइट जलाकर सफर करते दिखे लोग। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल की गई। दिल्ली में ट्रेनों की रफ्तार पर दिखा कोहरे का असर, 26 ट्रेनें देरी से चल रही, यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 0 से नीचे लुढ़का पारा, शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, विजिबिलिटी बेहद कम। श्रीनगर में डल झील के ऊपर जमी दिखी बर्फ, कल रात 0 से 4.8 डिग्री सेल्सियस नीचे तक दर्ज किया गया था तापमान। श्रीनगर में नदी से लेकर झरनों पर दिख रही बर्फी बर्फ, द्रंग इलाके के झरने पर भी जमी 8 इंच बर्फ। पंजाब के भटिंडा में ठंड और घने कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम होने से बड़ी परेशानी। कोहरे की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। कानपुर में तापमान में गिरावट भी बढ़ी, ठंड शीतलहर से बचने के लिए लाभ का सहारा लेते नजर आए लोग। जयपुर में घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। राजस्थान के अजमेर में सुबह सुबह दिखा घना कोहरा, सड़क यातायात से लेकर ट्रेनों की आवाजाही पर असर। भोपाल में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, ठंडी हवाओं का भी सितम जारी।
एमपी के इंदौर में भी ठंड की मार, शीतलहर और घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की दिक्कत, विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक कोरोना पीड़ित महिला की मौत, 2 नए केस मामले सामने आए। कर्नाटक में कोरोना के 296 नए मामले आए सामने, एक कोरोना पीड़ित की मौत। रायपुर में महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में ईडी ने पेश किया पूरक चालन, 10 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों से की बात, मानसरोवर सिटी पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान की बातचीत। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। गाजीपुर पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई का ब्यौरा पेश किया। गैंगस्टर एक्ट के कुल 35 मामलों में 185 करोड़ की संपत्ति जब्त। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरस्टेट FICN सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। 3 प्रमुख सदस्यों को किया गिरफ्तार, 50 लाख रुपए भी बरामद। ओडिशा के कटक में दर्दनाक सड़क हादसा, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। पंजाब के जालंधर में डीएसपी दलबीर सिंह का शव बरामद, संगरूर में पोस्टेड थे डीएसपी, गांव वालों में से हुई थी झड़प, बाद में हो गई थी सुलह। डीएसपी की मौत मामले में खुलासा, गर्दन में लगी गोली, पुलिस सीसीटीवी की मदद से खोजबीन में जुटी। बिहार के बेगूसराय में एक घर में लगी आग, झुलसने से 4 लोगों की मौत, शॉर्ट सर्किट से अरवा पंचायत के एक घर में लगी थी आग। मुंबई के कुर्ला में एक लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। जीएसटी कलेक्शन में 10% की बढ़ोतरी दर्ज, दिसंबर के महीने में 1,64,000 करोड़ का हुआ कलेक्शन। लगातार 10वें महीने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन। 2023-24 में एवरेज मंथली कलेक्शन 1,66,000 करोड़ का रहा। LIC को मिला 806 करोड़ का जीएसटी नोटिस, 2017 से 18 के कम भुगतान के लिए दिया गया नोटिस। 2000 के 97.38% नोट वापस लौटे। आरबीआई के मुताबिक 9,330 करोड़ मूल्य के नोट वापस आने बाकी। जापान में भूकंप के बाद अब सुनामी का खतरा, सरकार ने पश्चिमी तटीय इलाके में सुनामी का अलर्ट जारी किया। जापान में भूकंप के बाद कई द्वीपों पर समुद्र में 5 मीटर तक ऊंची लहर उठी। निगिता सूबे में 3 मीटर तक ऊंची लहर दर्ज की गई। उत्तरी जापान के होन्शु और होकैंडो द्वीप पर आया भूकंप, 30,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल। जापान में भूकंप से मरने वालों में लोगों की संख्या बढ़कर 48 हुई। ढही इमारतों से मलबे के शवों को बाहर निकाला। टोक्यो में भूकंप से मची तबाही की तस्वीरें आई सामने, ढह गई इमारतें, जमीन में दिख रही दरारें। नए साल के पहले दिन रूस ने यूक्रेन पर 90 ड्रोन से किया हमला। लवीव में एक इमारत में लगी आग। यूक्रेनी अधिकारियों ने जलती हुई इमारत का वीडियो किया जारी। आग पर काबू पाने में कोशिश करते दिखे इमरजेंसी सर्विस के जवान। रूस ने यूक्रेन के ओडेशा पर किया ड्रोन अटैक, 15 साल के एक बच्चे की मौत। रूसी ड्रोन ने एक रिहायशी इमारत को बनाया निशाना, 7 लोग इमारत का मलबा गिरने से हुए घायल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यूक्रेन को चेतावनी, बेलग्रोद शेलिंग के बाद अब यूक्रेन पर तेज किए जाएंगे हमले। गाजा के दीरल बाला पर इजराइल का मिसाइल अटैक, कम से कम 15 लोगों की मौत। इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू सरकार को कानून में पलटा, न्यायपालिका की शक्तियां कम करने के लिए कानून में किया गया था संशोधन। साउथ कोरिया में विपक्ष के नेता पर चाकू से जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को 6 महीने की सजा, श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया केपटाउन पहुंची, कल से शुरू होगा दूसरा टेस्ट मैच। कोहली ने नेट पर जमकर की प्रैक्टिस, नांद्रे बर्गर की गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार। श्रेयस अय्यर ने नेट्स पर अभ्यास के दौरान जमकर खेली शॉर्ट गेंदें, मुश्किल में नजर आए। केपटाउन में भारत का रिकॉर्ड बहुत खराब, अब तक 6 टेस्ट मैच खेले, एक भी नहीं मिली जीत। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से पीछे, सीरीज बचाने के लिए केपटाउन में जीत जरूरी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। सिडनी टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट से होगी विदाई। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को लेकर बोले वार्नर, ऑस्ट्रेलिया को जरूरत पड़ी तो चैंपियंस ट्रॉफी में मौजूद रहूंगा। प्रभास ने सालार की कामयाबी के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया, सोशल मीडिया पर दी गई नए साल की शुभकामनाएं। परिणीति चोपड़ा ने पति राघव चड्ढा के संग लंदन में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, पति डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ की पूजा अर्चना।